निपुण कर दिया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अभी क्या होता है कि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, एक भयानक युद्ध हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में युद्ध हुआ, तो ऑब्वियसली ये धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में कौन जीतता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य जीता, उसने क्या किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य जीतने के बाद अपना एक वंशज को उसने बनाया। उस वंश का नाम है चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि मगध के अंदर मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अब युद्ध होने के बाद ये धनानंद है पूरी तरह से हार जाता है और यहीं पर मृत्यु पाता है। अभी क्या हो गया? राजा की मृत्यु हो गई, धनानंद की मृत्यु हो गई, युद्ध लड़े और धनानंद मृत्यु हो गया, वही ढेर हो गया। अब ढेर हो गया तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि ढेर हो गया, जो राजा युद्ध में मृत्यु पाएगा उसकी सेना हार जाएगी, तो हार गई, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ये युद्ध जीत जाता है। अभी ये युद्ध जीत गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो धनानंद का जो नंद वंश था, धनानंद किस वंश से बिलोंग करता था? नंद वंश के। अभी वो मगध में नंद वंश का शासन समाप्त हो गया। अब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य जीता। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसा ही जीता, क्या जीता? मगध जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जीता, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध साम्राज्य को जीता, उसके बाद मगध साम्राज्य ने संस्थापक हुई ईसा पूर्व 345 में। ईसा पूर्व 345 के अंदर भारत देश में मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी बाकाओ भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? कौटिल्य थे, चाणक्य थे। अभी यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, चाणक्य थे। अब चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था राजा, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था राजा, इसलिए चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और उसी को ही हम विश्वगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अभी क्या हुआ कि जो राज्य था उसमें धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त बना ही था, लेकिन उनके गुरु कौन थे? गुरु थे, यानी कि चाणक्य ही गुरु हो गए। तो वही उस राज्य की जो नीतियां हैं, वो नीतियां घड़ने का काम किसने किया होगा? तो उन नीतियों का जो घड़ने का काम किया होगा वो चाणक्य ने किया होगा। तो चाणक्य ने उसके लिए एक ग्रंथ लिखा था जो राजनीतिक के संबंध में था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। उस ग्रंथ का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। आपसे प्रश्न पूछा गया है एसएससी में कई बार कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो ये है कौटिल्य। अभी कई बार प्रश्न ये उठता है, बच्चे कई बार नए नए प्रिपरेशन में आते हैं तो कहते हैं सर चाणक्य विष्णुगुप्त है, चाणक्य ही कौटिल्य है, तो हमें बताना पड़ता है ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, आपको अलग नहीं जानने हैं। कौन कौन से व्यक्ति? कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त ही चाणक्य है। अभी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेखबद्ध है वो ज़्यादा देखना मिलता है। इसलिए अब जो चाणक्य जी ने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें किसकी माहिती सबसे ज़्यादा मिलती है? तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा आपको अगर माहिती मिलती है वो है इको राजनीतिक के संबंध में। अभी मैं बता दूं कि ये किसी को पता नहीं था कि ये चंद्रगुप्त है, तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जस्टिस। एक व्यक्ति आया था जस्टिस ने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को ही जस्टिस ने कहा सेंटा कुस्ट का। क्या कहा? सेंटा कुस्ट। अभी सेंटा कुस्ट जस्टिस ने कहा, लेकिन इसका वर्णन कौन से किसने किया? तो जस्टिस सेंटा कुस्ट करता था। मैंने मान लो कि आपका उपनाम रख लिया, ओ मेरे छात्र, तो मुझे दूसरे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरा छात्र ये है, तो उसने क्या कर दिया? एक पहचान दिलवाई कि सेंटा कुस्ट ही कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ऐसा कहने वाला एक व्यक्ति था विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स ने ही क्या किया? तो दोस्तों आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो विलियम जोन्स ने पहचान बताई कि जो सेंटा कुस्ट है वही कौन है? वही चंद्रगुप्त मौर्य है। अभी बात बताओ कि इसके बारे में एक और बुक में लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, भूसल। अब भूसल शब्द किसके लिए प्रयोजा गया है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। जो ये भूसल शब्द है दोस्तों, ये भूसल शब्द है वही चंद्रगुप्त को कहा जाता था। अब भूसल चंद्रगुप्त को कहा जाता है, इसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है? तो विशाखा दत्त नाम के जो एक व्यक्ति हो गए, और विशाखा दत्त के नाम पे जो व्यक्ति थे उन्होंने कृति लिखी थी, उस कृति का नाम था मुद्रा राक्षस। कौन था? मुद्रा राक्षस। अभी आपको बता दूं मुद्रा राक्षस में रुसल शब्द का प्रयोग किस राजा के लिए होता होगा? तो रुसल शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ किस राजा के लिए होता था? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए होता है। अभी क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अब आपको बता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध जीता था, तो मगध की गद्दी पर कब बैठा? ये सवाल आते हैं।
तो चंद्रगुप्त मौर्य है मगध की गद्दी पर इसे ईसा पूर्व में 322 में बैठा था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में जैन यात्रालु बहु आते थे। अभी जैन यात्री आते होंगे तो ऑब्वियसली मेरे घर में अगर मैं होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जैन अनुयायी ज्यादा आते थे। तो जैन अनुयायी आते होंगे तो वहां से आपको पता चला कि जो जैन अनुयायी ज्यादा आते थे, इसलिए ये जैन धर्म से संबंध रखता होगा, ऐसी हमें बात मिली। लेकिन किस बात से मिली, तो उसके आधार पर हमने किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी रहा होगा। अगर आगे बताऊं मैं आपको, तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन के समय में एक विदेशी आक्रमण होता है। अभी विदेशी आक्रमण कब हुआ? ईसा पूर्व 305 में। अभी ईसा पूर्व 305 में एक युद्ध होता है, और वो युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर के बीच में ये युद्ध हुआ। भयानक वो युद्ध हुआ। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को लगा था कि भारत को हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पार नहीं पड़ सकता है। इसलिए क्या किया, इसने एक दिमाग लगाया कि मुझे भारत में रहना है, भारत में रहकर मुझे अपने देश में भारत की चीज वस्तुओं को आयात निकास करना है, तो मुझे इससे कुछ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। तब क्या कहा गया, तो तब दूत आया और कहा कि हमारे जो राजा है उन्होंने ये कहा है कि आपकी शादी हो गई कि नहीं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है जिसका नाम है कार्लेनिया। क्या नाम है? कार्लेनिया। अभी ये कार्लेनिया का आप वो दिखाओ में भी वाइट है, सुंदर है, तो इनको लगा चंद्रगुप्त मौर्य को, चलो भाई लड़की सामने से आ रही है, मांगा सामने से आया है, तो हम क्यों अस्वीकार करें। चंद्रगुप्त मौर्य राजी हो गए तो उन्होंने बदले में इनको चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कई सारे प्रदेश भेंट हुए स्वरूप में देते हैं, और वहां से सेल्यूकस निकेटर है जो अपनी चीज वस्तु उतरी थी जिसका नाम है कार्लेनिया। अभी कार्लेनिया एग्जाम में अगर एमसीक्यू में नहीं लिखा गया है तो आप याद रखिएगा लेना। अगर हेलेना या कार्लेनिया इस दोनों में से कोई भी एक शब्द का जिक्र किया है, इसका मतलब आपको समझ जाना है यही कार्लेनिया ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अब। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट दिख रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में नए हैं